जेल में जाना पड़ा हो, चाहे 15 दिन या 20 दिन विधानसभा के बाहर धरना देना हो। आज बड़ी परीक्षा, 22 लाख छात्रों का भविष्य अंधकार में। एसओजी की जो जांच है प्रिलिमिनरी, जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि प्रकरण को दबाना चाहते हैं, उनके तथ्यों के आधार पर परीक्षा रद्द कर दी गई और सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए। अब कोई भी दोषी नहीं बचेगा, चाहे वो केरल का हो, चाहे राजस्थान का हो या कहीं और जगह का हो। पेपर लीक हुआ और बताया जा रहा था कि 700 में से 500 सवाल आ गए, 200 सवाल आ गए। मामला सीकर से निकला। हाँ, 320 में से 120 सवाल गैस पेपर में हूबहू मूल प्रश्न पत्र के बताए जाते हैं। तो अब तो अपन के तर्क वितर्क करने से काम नहीं चलेगा। अब तो जांच सीबीआई को दे दी तो सारे जो भी पाताल में भी कोई छुपा हुआ है इतनी बड़ी परीक्षा को लीक करने वाला, जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो बचेगा नहीं। मंत्री जी, 4 दिन पहले एकदम से बम फूटा और अखबारों में खबर आई, एकदम से चीज सामने निकल कर आई कि पेपर लीक हो गया है और गैस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन थे, वही पेपर घूमता रहा। हाँ, तो जो भी हुआ है, क्योंकि शुरू में हम एफआईआर दर्ज कर लेते, कोई अदालत में चला जाता, वो केस हो जाती। गहरी जांच करने के बाद एसओजी ने एनटीओ को बताया, एनटीओ ने निर्णय ले लिया। अब जो भी कोई दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं 22 लाख बच्चे बैठे थे, जिन बच्चों ने 22 लाख बच्चों के भविष्य पे जो बर्बाद होने का वो था, उनको बचा लिया है। एसओजी की सक्रियता से उनका भविष्य बर्बाद होने से बच गया। हाँ, ये बात सही है, उन्होंने जो अब तक परिश्रम किया था उस पर भी पानी फिर गया, लेकिन अब इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। जब लीक हो गया तो परीक्षा रद्द हो और देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई जांच करे। कभी कृषि से जुड़ी भी एक भर्ती परीक्षा है, उस पर भी संकट के बादल मंडराने की बात है। बाबूलाल कटारा ने कहा है कि मैंने 60 लाख में बेचा, तो पिछले राज के कबाड़े तो हैं ही। अब मैं इसको कोई राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता, पर पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। अब उन्होंने तो किसी को पकड़ा ही नहीं, उन्होंने तो सब इंस्पेक्टर में भी नहीं पकड़ा। हम तो मुकदमा दर्ज कराने गए थे थाने पे, 3 दिन तक बैठे रहे और उल्टा मेरे को उठा के ले गए, एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में अभी भी पेपर माफिया हावी है। कहीं ना बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा है। सीकर से ये लगता है कि अभी माफिया है। हालांकि अब तक जो परीक्षा राज्य में हुई है उनका एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए, कृषि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक राज्य में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन ये पेपर लीक हो गया जिसे स्वीकार करना होगा और तुरंत जांच के आदेश दे दिए ताकि अन्य छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। पहले अगर कोर्ट में चले जाते तो मामला अटक जाता, लेकिन अब जब सीबीआई जांच सौंप दी गई है तो मामला उजागर होगा। कैमरामैन यासीन के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो हमारे सहयोगी और सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान ने बात की कि रोहिलाल मीणा से, मंत्री राजस्थान, जिन्होंने साफ कहा, सवाल ये भी किया हमारे सहयोगी ने कि अब उन छात्रों के भविष्य का क्या जिन्होंने ईमानदारी से पूरा परिश्रम किया था और पेपर दिया था। तो उस पर मंत्री रोहिलाल मीणा ने कहा कि देखिए, भविष्य बचाया गया है उन छात्रों का जिनके साथ खिलवाड़ हो जाता। अगर जो गैस पेपर लीक हुआ था उसके चलते ये लीक का पता नहीं लगाया जाता तो फिर खिलवाड़ हो जाता। हाँ, कृषि मंत्री रोहिलाल मीणा ने इस बात को भी स्वीकारा। उन्होंने कहा कि परिश्रम जरूर जाया गया है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। ये उन्होंने कहा जब हमारे सहयोगी ने बात की नीट पेपर लीक को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिलाल मीणा ने कि अब जब मामला सीबीआई के पास पहुंचा है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तह तक सीबीआई जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर गैस पेपर जो आया था वो कहां से आया था। एक बड़ा सवाल ये है, देखिए, परीक्षाएं होती है और जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो फिर वाकई चिंता उन होनहारों की होती है, उनके परिश्रम की होती है, जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ सपने संजोए थे, परीक्षा दिया था और अपना सब कुछ इस परीक्षा पर दाव लगा दिया था, अपना पूरा समय, पैसा, परिवार की उम्मीदें लेकर चले थे। लेकिन जो टिप्पणी की गई यहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अगर पानी के गिलास में कुछ जहर की बूंदें गिर जाए तो फिर वो पानी पूरा फेंकना पड़ता है। इस उदाहरण के पीछे का मकसद यही था कि अगर पेपर लीक कुछ लोगों तक भी पहुंचा है तो अगर पेपर लीक ना हो
पेपर लीक के चलते अभ्यर्थी परेशान ना हो, इसके चलते ये कदम उठाया गया है, ये माना गया है। लेकिन अब ये पेपर कैसे गैस पेपर के रूप में लीक हुआ, जो 45 लोग पकड़े गए उन तक पेपर कैसे पहुंचा, कितने रुपए में ये पेपर उन तक पहुंचा था, ये क्वेश्चन कितने सिमिलर पाए थे, क्या ये पेपर लीक है वो प्रिंटिंग प्रेस या फिर जो कि पेपर सेटर है वहां से लीक होने की शुरुआत हुई थी, कौन कौन इसमें पकड़ा गया है, अब आगे की क्या क्रेडिबिलिटी है।